नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। भिवानी पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने डाडम मामले पर बोलते हुए कहा कि डाडम ही नहीं, पूरे देश में खानों का हवाई सर्वे करवाया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डाडम मामले की गहनता से जांच हो रही है, दोषियों को सरकार छोड़ेगी नहीं। वहीं विपक्ष पर भी दुष्यंत चौटाला ने निशाना साधा। तो वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा मामले पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 4 दशक में ऐसी घटना पहली बार देखी है। ये घटना सुरक्षा के लिए है, बड़ी चुनौती है। ऑलरेडी एक टीम बनाई है, जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी, मैं तो पहले दिन भी कहा है और अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर अधिकारी इन्वॉल्वमेंट है तो उनके विरुद्ध, अगर माइनिंग करने वाली कंपनी के लोगों की कमी है तो उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और एक नहीं, क्योंकि एनजीटी ने भी सुओ मोटो इसके अंदर लिया है, उनकी टीम भी इसको मॉनिटर करेगी, प्लस डिप्टी कमिश्नर ने भी एक टीम बनाई है, वो भी मॉनिटर करेगी। और इसका एरियल सर्वे भी हम जो हमारे ड्रोन्स स्वामित्व में कर रहे हैं। जहाँ माइनिंग की बात है, माइनिंग मिनिस्टर ने भी बड़ी क्लियरली इस पे जवाब दिया है। मैं भी बोलता हूँ, घोटाला शब्द विपक्ष की आदत बन गई। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक होना गलत है। वहीं उन्होंने पीएम के बयान पर बोलते हुए कहा कि बठिंडा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी द्वारा दिया गया बयान बेहद आश्चर्यजनक है। पीएम मोदी ने पंजाब की जनता का अपमान किया है। पंजाब के लोगों ने देश की आजादी में बड़ी कुर्बानियां दी है। आगे बढ़ते हैं। रोहतक में भाजपा के युवा मोर्चा ने पीएम की सुरक्षा में सेंध के विरोध में पंजाब के सीएम और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम छन्नी का पुतला भी फूंका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का ये मामला, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह छन्नी का पुतला बनाकर जलाया गया। तो वहीं उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता जता रहे हैं विरोध। तो वहीं ये तस्वीर भी सामने आई है, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह छन्नी का पुतला बनाकर फूंका गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का किसानों के रूप में आए हुए कांग्रेसियों ने जो उनका काफिला रोका, आज उनके विरोध में हमने उनका पुतला जलाया है और उनकी घोर निंदा की है। अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई तो हम दोबारा इसका बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इसके विरोध में। आगे बढ़ते हैं। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इन दिनों एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। अनिल विज ने पंचकूला के सेक्टर 6 अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मरीजों से मुलाकात की और उनसे बात कर हालचाल जाना। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना को लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया। कोविड की तैयारियों को जांच रहे हैं। पिछली वेव में सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑक्सीजन की आई थी, उसकी तैयारी का जायजा ले लिया। हमने वेव के बाद सब अस्पतालों में अपने पीएसए प्लांट लगाने का निर्णय लिया था और 84 पीएसए प्लांट हमारे सरकारी अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेज में फंक्शन में। और प्राइवेट अस्पतालों को भी हमने आदेश दिया था कि वो भी अपने पीएसए प्लांट्स लगाएं। तो 54 उनके चालू हो चुके हैं। तो ऑक्सीजन के मामले में तो हरियाणा लगभग आत्मनिर्भर है। देश में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। देश में 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा केस आने से फिर
1 लाख से ज्यादा केस आने शुरू हो गए हैं। वहीं नूंह जिला में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला उपायुक्त कैप्टन सिंह भी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, इससे सावधान और सतर्क रहें। उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों की पालन करने की अपील की। तो वहीं उनका कहना है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली है, वैक्सीन की डोज जरूर लें, और जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है उनको कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। मैं आप लोगों के माध्यम से जिले के सभी लोगों को ये सूचित करना चाहूँगा कि जो हमने आज से 2 दिन पहले सोमवार को एक वार्ता की थी सभी गणमान्य नागरिक थे उनसे भी, तो उसमें उस वक्त केवल 5 जिले ऐसे थे जिनको ग्रुप ए में रखा गया था। कल ही नई नोटिफिकेशन के तहत 11 जिलों को ग्रुप ए में शामिल कर दिया गया है। फॉर्चुनेटली अब तक हमारा जिला नहीं है, लेकिन जिले में कोविड के केसेस की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और अनफॉर्चुनेटली इस बार जो है जो केसेस जो वल्नरेबल ग्रुप था या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारे अपने मेडिकल कॉलेज के ही 2 छात्र और एक नर्स को भी कोविड पॉजिटिव पाया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिला पुलिस मुस्तैद हो गई है। एसपी गंगाराम पूनिया के निर्देशों के बाद कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे लोगों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। एसपी ने बताया कि प्रतिदिन 300 लोगों के चालान किए जा रहे हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के नियमों का पालन नहीं करते। वहीं सभी मुख्य बाजारों में हिदायतें जारी की गई है कि वे शाम 6 बजे के बाद दुकानदार अपने संस्थान और दुकान बंद रखें। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए करनाल जिले को रेड जोन में शामिल किया गया है। लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और केसों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके बाद जिला प्रशासन मुस्तैद है, जिला पुलिस मुस्तैद है और जिस तरह से लोगों के ऊपर सख्ती बरती जा रही है, लगातार संक्रमण रोकने का प्रयास है। हमारे साथ एसपी गंगाराम पूनिया है, उनसे जानेंगे कि पुलिस किस तरह से प्रबंध रख रही है। देखिए, 1 जनवरी 2022 की निरंतरता में 5 जनवरी 2022 को भी हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ कोविड के संबंध में गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें जो हरियाणा करनाल जिले पे भी लागू होती है। इसके अनुसार शाम को 6 बजे के बाद में केवल इसेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके बाकी दुकानें बंद रहेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पे मास्क का प्रयोग करना, जो पब्लिक प्लेसेज है, प्रेमिसेज है, उनमें डबल वैक्सीनेशन के बाद ही एंट्री करना, इस प्रकार की गाइडलाइन शामिल है। करनाल पुलिस लगातार इन गाइडलाइंस की पालना करवा रही है। हमने सभी चौकी इंचार्ज, क्योंकि थानों और चौकी में मोस्टली भीड़ रहती है जहाँ पर लोग अपने परिवार की या अपने मामलों की जांच के लिए वहाँ पर जाते हैं, उनको हमने कहा है कि वहाँ पर ये सुनिश्चित करें कि जो लोगों ने दोनों डोज ले रखी है वही एंट्री करें और इसके अलावा कोई और व्यक्ति एंट्री नहीं करे, और जो भी व्यक्ति एंट्री कर रहा है वो भी मास्क का प्रयोग अवश्य करें। तो बिल्कुल देखिए, जो जिला प्रशासन है वो बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार जो है ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है जो कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे। वहीं जो एसपी गंगाराम पूनिया ने, उन्होंने अपने जिले के सभी थाना को भी हिदायत जारी की है कि सभी जो लोग थाने के अंदर अपनी शिकायतें लेकर आएंगे उनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए, उसके बाद ही उनको जो अपनी शिकायत लेकर वो थाने में आ सकते हैं। इसके अलावा सभी लोगों पर प्रतिबंध रहेगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। झज्जर पुलिस की कार्यशैली से नाराज दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। निर्धारित समय के बाद भी दुकान खोलने पर पुलिस कुछ दुकानदारों को साथ ले गए थे। इसी के विरोध में दुकानदार जिला उपायुक्त कैंपस कार्यालय पहुंचे और नाराजगी जताई। दुकानदारों का कहना है कि व्यापारी प्रशासन का हर कदम सहयोग कर रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। निर्धारित समय से बस थोड़ा ज़्यादा समय दुकान खोली गई थी और दुकानदारों को सही से जानकारी भी नहीं दी गई थी। जिला उपायुक्त ने दुकानदारों से बात की और भरोसा दिलाया, कहा कि व्यापारी भी अपनी जिम्मेदारी को समझें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। है उसके हिसाब से 6:56-57 का ये मामला है और इसमें बाकायदा 5 बजे पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट भी हुआ है। एसडीएम जो झज्जर हैं या सभी एसडीएम्स को जो मौके के हैं उनको भी इस बारे में हिदायत है। कल भी मैंने प्रेस के माध्यम से ये दिन में लोगों को संबोधित भी किया था और सबके पास सूचना भी, आजकल का जो सोशल मीडिया का दौर है इसमें सबके पास सूचना है। तो 6 बजे दुकान बंद करने की सरकार की हिदायत है। अब कोविड महामारी है, ये कोई हल्के में लेने वाली चीज़ है नहीं। पहले हम इसके अंजाम भुगत चुके हैं और दिल्ली एनसीआर में हम हैं।
हमें और अधिक जिम्मेदारी और सावचेती दिखानी होगी। लोगों को इस चीज़ को मानना होगा कि ये जो बंदिशें हैं उनके अच्छे के लिए हैं। कैथल में लोग कोरोना नियमों को लेकर अभी भी लापरवाह है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक जगहों पर पहले की तरह भीड़ जुटी हुई दिखाई दी और लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए। हरियाणा के अंदर कोरोना का कहर लगातार जारी है। कैथल में भी कोरोना का जो डर है वो आम पब्लिक को सताने लग गया है। कैथल के अंदर 6 दिन की अगर हम बात करें तो 36 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए और 2 मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। बात करें मौत के आंकड़ों की संख्या तो 349 की संख्या मौत के आंकड़े की कैथल में पहुंच चुकी है और टोटल 36 जो केस है वो कोरोना पॉजिटिव एक्टिव हो चुके हैं। मैं मौजूद हूँ कैथल के नए बस स्टैंड पर, जहाँ पर जो कोरोना के नियम है, जो गाइडलाइन कोरोना की है, उसकी बिल्कुल सारी आम धज्जियाँ यहाँ पर उड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिना मास्क आम यात्री है, कर्मचारी है, ड्राइवर है बस के, यहाँ पर खुलेआम दिखाई दे रहे हैं। और सरकार जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए लगातार हिदायतें दी जा रही है। जिला प्रशासन को बार बार हिदायतें दी जा रही है, बोला जा रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो कैथल का जिला प्रशासन है, कभी इस प्रशासन की लापरवाही आम जनता पर भारी ना पड़ जाए। बिल्कुल आपने सही सुना, जिला प्रशासन की जो लापरवाही है, कभी जो जिला वासी है उनके ऊपर भारी ना पड़ जाए, उसको लेकर अभी जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जाना चाहिए। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर पुलिस का पहरा लगा देना चाहिए ताकि जो बिना मास्क के लोग हैं उनका चालान किया जा सके और आम पब्लिक को इसके बारे में जानकारी भी दी जाए। अब देखना ये होगा कि क्या जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या फिर ऐसे ही लगातार मामले जो है सामने आते रहेंगे। मैं मौजूद हूँ नए बस स्टैंड का ये नज़ारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो बिना मास्क है यहाँ पर यात्री है वो भी दिखाई दे रहे हैं और जो ड्राइवर है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंस की बात करें, बिना मास्क की बात करें, लगातार यहाँ पर जो है धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें एंट्री की बात करें, बस स्टैंड पर अगर कोई भी एंट्री करता है तो यहाँ पर कोई भी किसी भी पुलिस कर्मचारी की बात करें या होमगार्ड की बात करें, कोई भी ड्यूटी यहाँ पर नहीं लगाई गई है जो मास्क के लिए अभियान चलाया जाए और मास्क के लिए बोला जाए। अब देखना ये होगा कि क्या लगातार ऐसे मामले बढ़ते नजर आएंगे या फिर जिला कैथल के जो जिला प्रशासन है वो इसमें कोई ठोस कदम उठाता है या फिर नहीं। कैथल कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। देश में कोरोना मार लगातार जारी है। वहीं बल्लभगढ़ में कोविड-19 के नियमों पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मंडी में ना तो लोग मास्क पहन रहे हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। लोगों को कोरोना नियमों को लेकर लगातार जागरूकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे लोग। कोरोना नियमों को लेकर बल्लभगढ़ थाना के सिपाही ने बताया कि बढ़ते महामारी के बीच रात को नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा और खेल गतिविधियों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को उनके द्वारा सम्मानित करके हौसला बढ़ाया जाएगा। उनका प्रयास है कि पिहोवा हल्का सौंदर्यकरण शिक्षा एवं खेलों में प्रदेश का अग्रणी बने, ताकि इसे अन्य हलकों के सामने एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। खेल मंत्री संदीप सिंह गांव मुर्जापुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे और इस मौके पर उन्होंने स्कूल के नवनिर्मित मुख्य द्वार, हर्बल पार्क एवं सौंदर्यकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लगातार बढ़ती महंगाई के चलते सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे थे, लेकिन अब सब्जियों के दामों में कुछ राहत देखने को मिल रही है। वहीं गुरुग्राम में लोगों को महंगी सब्जियों से राहत मिल गई। बढ़ती सर्दी के बीच अब हरी सब्जियों के दामों में गिरावट आई, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। इससे पहले लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे थे, जिससे लोगों की जेबों पर अच्छा खासा असर पड़ रहा था, लेकिन बढ़ती हुई ठंड में मौसमी सब्जी अब लगातार सस्ती होती जा रही है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। पहले 50 रुपए किलो मिलती थी,
अब 20 रुपये किलो मिलती है और ठंड के कारण से ना अब सब सब्जियां सस्ती हो गई है और रीजनेबल रेट पे मिलती है। कितनी राहत मिल रही है? 20-25 रुपये किलो के हिसाब से सस्ती मिल रही है। पहले क्या था, सब्जियों के रेट ज़्यादा थे, अब जैसे सर्दी बढ़ रही है उस हिसाब से कम रेट पे सब्जी मिल रही है। इस बढ़ती ठंड के कारण कुछ सब्जियां अपने आप ही डाउन हो गई हैं। जो सीजनल सब्जियां हैं वो सस्ती होती जा रही हैं। अपने जैसे टमाटर हो गया, गाजर मटर वगैरह हो गया, हरा साग वगैरह सब डाउन होता जा रहा है। सब्जियों में काफ़ी राहत हुई है इस ठंड के कारण। कौन कौन सी ऐसी सब्जी जो महंगी थी अब सस्ती होती जा रही हैं? भाई जैसे पहले गाजर महंगी थी, सी चली थी एकदम, अब गाजर भी डाउन आ गई है, टमाटर भी, आलू प्याज भी डाउन हो गया है और हरी सब्जियां भी काफ़ी डाउन आ गई हैं सारी, मूली वगैरह सब डाउन है। ठंड से राहत मिली है सब्जियों में? हाँ, काफ़ी राहत मिली है ठंड से सब्जियों में। यूरिया खाद की किल्लत को लेकर जहां किसान परेशान है तो वहीं ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग अधिकारियों की मिलीभगत से खाद का स्टॉक करके महंगे दामों पर बेच रहे हैं। इससे सब्सिडी के रूप में मिलने वाली राशि को लेकर सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है। दरअसल 28 दिसंबर को पुलिस को 1520 बोरी यूरिया खाद अवैध रूप से स्टॉक किया हुआ गोदाम में मिला। पुलिस और कृषि अधिकारियों की मौजूदगी में गोदाम को सील कर दिया गया, लेकिन सील किए गए गोदाम से 1187 कट्टे यूरिया खाद गायब हो गए, जिससे पुलिस और कृषि अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि सैंपल लेने के बाद और खाद के कट्टे की गिनती कर पुलिस को सौंप दिए गए थे। पुलिस को उसका रखरखाव और देखरेख करनी थी, जिसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। तो वहीं पुलिस ने खाद के कट्टे चोरी करने का मामला दर्ज किया। ये है कि 27/12/2021 को छछरौली पुलिस ने और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के साथ मिलकर कोई गड्डी खाद वाली पकड़ी थी और उस खाद वाली गड्डी पकड़ने वाले ने एक पर्चा दर्ज कराया था छछरौली ने, मुकदमा नंबर 309 और अंडर सेक्शन 5, 8, 25, 28, 35 वगैरह ये जो खाद वाले उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया था इन्होंने। मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर इसकी तफ्तीश करी। तफ्तीश में इन्होंने दौरान रिमांड जो ड्राइवर पकड़ा था इन्होंने, ड्राइवर ने बताया कि मैं खाद पंजेटों ताज होटल के पास गोदाम है उससे ले आया हूँ। इन्होंने आके वहाँ रेड करी होगी। रेड करने में वहाँ इनको 1520 कट्टों के लगभग मिल गए थे, जिसमें एग्रीकल्चर वाले और SHO छछरौली मौके पे आ गए अपनी पुलिस लेके, और इन्होंने फिर मेरे को भी सूचना दी तो मैं भी मौके पे चला गया। फतेहाबाद में बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां हथियारों से लैस बदमाशों ने 2 युवकों पर हमला किया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये CCTV में कैद हो गई घटना। आप देख सकते हैं किस तरह से बदमाशों ने युवक पर जानलेवा हमला किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ।